करता हूँ और हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। इस समय सनातन का जो ये उदय काल चल रहा है और पूरे विश्व भर के लोग भारत की संस्कृति के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने लगे हैं, तो आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि लॉर्ड मैकाले ने जिस प्रकार से पहले भारत के 7 लाख गुरुकुल बंद कराकर और एक अंग्रेजी पद्धति पर भारत में स्कूल शुरू किए, जिस भारत के अंदर 7 बड़े विश्वविद्यालय थे, जिसमें संसार भर के 10-10 हजार लोग पढ़ने के लिए आते थे, चाहे वो तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा आदि हो, देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और समय ऐसा आया कि हमारे लोग अपनी ही शिक्षा और अपने संस्कारों से वंचित हो गए। अब समय आ गया है कि फिर से हम अपने सनातन गौरव को और अपनी सनातन संस्कृति को उसे स्थापित करें। और आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ये सहिष्णु लोग हैं, क्योंकि यहाँ की एक ही भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ की भावना ये है कि भारत का एक ऋषि जब उससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि स्वर्ग चाहिए या राजपद या मोक्ष, तो उन्होंने कहा था न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम, कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और चक्रवर्ती साम्राज्य भी नहीं चाहिए। बस एक ही कामना है कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि इस दुनिया में जिनके भी चेहरे पर उदासी है, मैं मुस्कुराहट ला सकूं और जो दुख से पीड़ित हैं उन्हें सुख दे सकूं और सबका कल्याण हो। इसलिए भारत में सनातन संस्कृति में परोपकार को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, जहां एक ही बात होती है कि आपके कारण दूसरे के जीवन में कोई पीड़ा ना हो, या दूसरे के जीवन को जीने के लिए अगर आप आसान बना दें, बस यही परोपकार की परिभाषा है। इसी को सनातन संस्कृति मानते हैं और इसी के लिए अगर पूरे संसार भर में फिर से भारत से संदेश जा सकते हैं, तो सनातन संस्कृति को फिर से लाने की आवश्यकता है। और उसी के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि भारत भर में हम लोग 10 गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं। हमारी चेष्टा ये भी है कि हम संस्कार विहीन होती हुई नई पीढ़ी को पुनः संस्कारों से भर सकें। इसके लिए हमारी चेष्टा है कि भारत भर में 108 संस्कार केंद्र स्थापित करें, जिसका अर्थ ये होगा कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो एक जनरेशन गैप आ गया है, उसे ठीक किया जा सके, देशभक्ति की भावना फिर से पुनर्जागृत हो सके, लोगों के अंदर ये भावना भी आ सके कि अपने देश के लिए भी जिया जाए, उद्देश्य के लिए जिया जाए और अशांत होती हुई पीढ़ी को शांति का संदेश मिल सके और अपने धर्म को जान सके। क्योंकि हम हिंदू समाज के लोग ज़्यादा संख्या में भी अगर कहीं हैं, तो हमारे बीच में रहने वाले व्यक्ति को किसी को परेशानी नहीं होती, हम सबको अपनाते हैं। इतनी भाषाओं के लोग होने के बाद भी हम लोग एक ही बात जानते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर हृदय की भाषा एक ही है और वो प्रेम की भाषा है। उस भाषा को बोलने वाली संस्कृति अगर कोई है तो सनातन संस्कृति है। उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के लिए आज यह जो शंखनाद हुआ है, इस शंखनाद के माध्यम से पूरे संसार भर में हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपने संतों को भी कि हम जिस तरह से कार्य करने के लिए उद्यत हुए हैं, हमें सबका साथ भी मिले, लेकिन दूसरे लोग भी तत्पर हों कि जिससे ज्योति से ज्योति जगती चली जाए और इतने दीप जलें कि 1-2 दिए जलने से दिवाली नहीं होगी, जब सारे दिए जलेंगे तो दीपावली होगी। तो इसलिए आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं, इससे पहले की भूमिका बनाना आवश्यक था। और हमारे बीच में प्रमोद कृष्णम जी हैं, डॉक्टर अर्चिका जी हैं और जगत गुरु आचार्य सतीश जी हैं।
तो आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। अनाथों को लेकर ये ध्यान रख लीजिए कि किसी बच्चे को जिसके सिर पर माता पिता की छाया नहीं है, रात में सोते सोते जग जाए, थपकी दे करके सुलाने वाले हाथ नहीं है, बीमार हो जाए कोई दवाई देने वाला नहीं है, दुनिया की लानत सह करके जीने वाला अनाथ बच्चा, पढ़ाने वाला कोई नहीं, और माफिया जिसको अपने चंगुल में लेने के लिए हर समय उत्सुक है। ऐसे लोगों तक जब तक हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे, हमारा उन्नत समाज जब तक उसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। भारतवर्ष में इस समय 4 करोड़ से भी अधिक अनाथ हैं, 2 करोड़ से भी अधिक लावारिस हैं। हम लोगों ने इसलिए ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद में खोला, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो बच्चे, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे, वे बच्चे जो भीख मांगते थे, कुछ वे बच्चे भी जो जेब काटने तक की बुरी आदत में पड़ गए थे, ऐसे 1000 बच्चे बच्चियों को हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, और साथ में स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा करके उनको नौकरी भी दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आज जब भारत देश के महान प्रसिद्ध राम कथा प्रवक्ता मुरारी बापू जी एक पंक्ति बोल रहे थे कि इतने काम आप कैसे कर लेते हो, मैं नहीं करता, आप सब करते हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो आप संभालिए, मैं आपके साथ। तो लोग ऐसे आ रहे हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक आपने देखा होगा बहुत लो प्रोफाइल चल रहे थे, कहीं हमने प्रचार नहीं किया, कहीं विज्ञापन नहीं किया। हम कहते थे भगवान देख रहा है, लेकिन आज के समय में लोग ये कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब मोर को शहर में नाचना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी अपना जो है यहाँ मोर नचाने के लिए आप लोगों को बुलाया, भैया बताना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना बड़ा काम ही नहीं हो सकेगा। इसलिए ये अनाथालय वाली जो बात आपने कही, ये हमने शुरुआत तब की थी जब केशु भाई पटेल ने भुज में आए हुए भूकंप के बाद घोषणा की थी कि इन बच्चों के लिए समाज सेवी संस्थाएं आगे आए। तो हमने उस समय वहाँ कहा कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भुज में आपको जमीन देंगे हम। मैंने कहा मुझे भुज में नहीं चाहिए। कहाँ? मैंने कहा सूरत में। बोले सूरत में तो भूकंप नहीं आया। मैंने कहा किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का मतलब क्या होता है? वो बच्चा आपका है, आप उसे पढ़ाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसको नौकरी लगे, उसकी शादी तक भी हो सके, माँ बाप आपको बनना होगा। और मुझे तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ उद्योगपति हैं, उनको नौकरी दे सके, उन्हें आगे तक जो है उनको रोटी दे सके, उनका ध्यान रख सके। मैंने कहा मुझे भुज का पता नहीं है, मुझे अपने सूरत का पता है, क्योंकि मैं वहाँ सत्संग करता रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप काम कीजिए। वो हटे, नरेंद्र भाई मोदी आए, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा ही हमें जगह मिली और हमने वहाँ बनाया। आई संजीव कृष्ण कथाकार हैं, आई, तो इसलिए वहाँ हमने शुरुआत की। फिर हम लोग और जगह भी कार्य करते रहे, जैसे झारखंड में हम लोगों ने 2 स्कूल बनाए, जहाँ पर हमारे बहुत सारे आदिवासी बच्चे आए भी हैं, बच्चे यहाँ पर आप लोग मिलेंगे, देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये संस्कार के बहुत बड़ी बात पूछी है आपने। धन्यवाद। देखिए संस्कार केंद्र में पहली टैग लाइन तो ये है, संचार क्रांति का युग है। इस समय संस्कार क्रांति की आवश्यकता है, और संचार क्रांति के माध्यम से ही संस्कार क्रांति की जा सकती है। तो हम लोग ऑनलाइन भी लोगों तक पहुंचेंगे, ऑफलाइन भी लोगों तक पहुंचेंगे। हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी सेवाभावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको आमंत्रित करेंगे, हमारे लोग उनको ट्रेंड करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि घरों में रहने वाले माता पिताओं को हम ये कहें, आप अपने बच्चों को दूसरे के हवाले मत करिए, कम से कम शनिवार रविवार ही सही 1-1 घंटा उनको दे दीजिए। कोर्स हम देंगे जिससे मॉरल एजुकेशन बच्चों तक पहुंच सके। आप पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन हम लोग जो है सहायता आपकी करेंगे। और जैसे भी हमारे मंदिर हैं
मंदिरों में भी हम लोग जा करके संस्कार केंद्र खोलेंगे और सुविधा देंगे। शनिवार रविवार लोग वहाँ आए, अपने बच्चों को वहाँ लेकर आए। तो बाल संस्कार हम पहले देना चाहते हैं। कारण उनको नहीं सिखाया जा सकता जो टीन एज पार कर चुके हैं। वहाँ से शुरुआत करनी होगी जहाँ तक बच्चा माँ का लाडला है। बाद में माँ का लाडला बिगड़ गया, ये तो समाज बिगाड़ रहा है। तो उससे पहले हम लोग ये भूमिका पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे भारत के माता पिताओं को आमंत्रित करना चाहते हैं, इस अभियान में शामिल हो जाइए। ये मेरा अभियान नहीं है, ये आपकी सबकी पीड़ा है। आपके बच्चे जो है आपका ध्यान रख सकें, आपके बच्चे आपके हो सकें, आपके बच्चों में भारतीय संस्कृति रह सके। वो भले ही किसी विदेशी विश्वविद्यालय तक में पढ़ करके बहुत योग्य हो जाए, लेकिन इतने योग्य जरूर रहें, ना अपनी मिट्टी को भूलें, ना अपने माँ बाप को भूलें और ना अपने आत्म स्वरूप को भूलें। इसलिए हमारी ये चेष्टा है कि 108 से हम शुरुआत करेंगे, हो सकता है 1008 तक जाएं। महाराज जी, जो आज जो इतनी आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं, सफलता की उनको परिभाषा नहीं पता है। आज इतना ज्यादा तनाव हो गया है, लोग जो ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं। जैसे आज गला काट प्रतिस्पर्धा है, आगे से आगे बढ़ने की भावना हर किसी की है, लेकिन बढ़ना किस दिशा में है, पाना क्या चाहते हो। चलते बहुत हैं, गोल गोल घूम करके वहीं खड़े हो जाते हैं। कोल्हू का बैल जैसे चलता बहुत है, 50 किलोमीटर रोज चला, शाम को उसको देखते हैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो सब लोग यात्रा कर रहे हैं, दुख से दुख की यात्रा है, विषाद से विषाद की यात्रा है, प्रसन्नता से प्रसन्नता की यात्रा तो हो नहीं रही, शांति से प्रशांति की यात्रा नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने मेडिटेशन कैंप लगाने से लेकर के और लोगों को मोटिवेट करने तक के अनेक अनेक कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। ये बात अलग है कि फिर मुझे ये कहा जाता है अकेले आप इतने सब काम कैसे कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे नरेंद्र पाल जी यहाँ बैठे हुए चंडोक जी, ये वो व्यक्ति है जो बंद कंपनियों को, घाटे में चल रही कंपनियों को मुनाफे में लाकर खड़ा करने वाला व्यक्ति है। अपने 5 दिन यहाँ सेवा में देते हैं, सिर्फ 2 दिन वहां देते हैं। इस तरह के लोग हैं। डॉक्टर अर्चिका है, पीएचडी, डॉक्टर होने के बाद 2 पीएचडी करने के बाद में और सारे काम, इसका छोटा सा हॉस्पिटल था उसको बंद करके सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन इधर लगा रही है। लोग हैं मेरे साथ में, इतने सारे युवक हैं। हम लोग जो यहाँ पर गुरुकुल चलाते हैं, हमारे गुरुकुलों में आप देखें योगाचार्य तैयार हो रहे हैं, संगीतज्ञ तैयार हो रहे हैं, उपदेशक तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चे एंकर भी हैं, कुछ प्रदेशों में हमारे बच्चे दूरदर्शन में वहाँ एंकर हैं, हमारे बच्चे फौज में गए हुए हैं, हमारे बच्चे टीचर हैं, हमारे बच्चे ज्योतिषाचार्य हैं। हम इस तरह की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम कर सके, और व्यापार क्षेत्र में भी गए हैं बच्चे। तो इसलिए ये हमारी भावना है कि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम दिशा दे सकें। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति एक ऐसी है कि जो शांति की पक्षधर रही है और आज भी है, क्योंकि हमने किसी को पीड़ा पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं किया, हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने अतिक्रमण नहीं किया। और आज हमारे पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के जन्म उत्सव को जो मनाया जा रहा है वो सनातन संस्कृति जागरण के रूप में है। तो इसमें जो जो इनके संकल्प हैं उसमें ये बहुत बड़ा संकल्प है कि हम पूरे देश में लगभग 108 संस्कार केंद्र खोलेंगे। तो मैं श्री कल्की धाम की तरफ से आग्रह करूंगा महाराज श्री से कि एक संस्कार केंद्र श्री कल्की धाम में भी खोला जाए और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग देंगे, क्योंकि पूरे भारत को इस समय संस्कारों और संस्कार संस्कृति के जागरण की आवश्यकता है। और जो पूरी दुनिया के हालात हैं कि धर्म के नाम पे जिस तरह फैनेटिज्म आया है, तो उससे पूरी दुनिया परेशान है। भारत के अंदर अभी कश्मीर में जो देखने को मिला पहलवान है वो कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम है।
किसी भी तरह, मैं ऐसा मानता हूँ, किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और ये सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। तो इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन भारत का नेतृत्व तो बहुत ही सशक्त हाथों में है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारत इस आतंकवाद से लड़ेगा ही नहीं, बल्कि इसे समाप्त करके दम देगा। और उन हालातों में जो पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि हम संस्कार केंद्र खोल के भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण करेंगे एक तरह से, तो वो बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जो पहली बात कही कि हमारा जो युवा समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, मैं इससे अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो पिछला जो 20, 25, 30 साल बीते हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि तमाम पश्चिमी देशों के बहुत ऐसे युवा हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपनाया। आज देश में भारत अकेला देश है जो आदिकाल से लेकर अब तक जिसने जो सूत्र दिए हैं, कभी हमने अपने कल्याण की कामना नहीं की, हमने सर्वे बंधु सुखना का सूत्र दिया, विश्व बंधुत्व का सूत्र यहाँ से नहीं आया, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष यहाँ से हुआ। तो ऐसी संस्कृति जो सबके कल्याण की कामना करती है, तो पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। और अगर हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते तो आज वेस्ट हमारे साथ ना होता। अभी पहलगांव की घटना के बाद कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया भारत के साथ है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। तो हमारा शनय निरंतर एक प्रयास रहता है। जब 2000-2500 साल पहले सनातन संस्कृति में कुछ विकृतियां पैदा करने का प्रयास किया गया, तो आदि शंकर का अवतरण हुआ। और आज बड़े खुशी की बात है, आज 3 बातें महत्वपूर्ण दिन है। आज 3 बातों के लिए एक आदि शंकराचार्य का भी जन्म उत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। दूसरा, आज भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। और तीसरा, पूज्य सुधांशु जी महाराज का जन्म दिवस है। तीनों चीजों का संयोग देखिएगा तो मुझे लगता है कि आदि शंकराचार्य ने जब सनातन का को जागृत करने का संकल्प लिया होगा, तो उनसे भी ऐसे ही देखें तो जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी से गुजर रही है। लोगों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, और स्पेशली हमने कोविड के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मेंटल इलनेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत यंग लोग हैं, उनके अंदर भी, यूथ के अंदर भी लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है। उन्हें लगता है कि हम तो अकेले हैं, हमें तो कोई समझने वाला है ही नहीं, कोई हमें अंडरस्टैंड ही नहीं करता, हमारे घर के लोग हमें नहीं समझते, हमारे फ्रेंड सर्कल हमें नहीं समझते। इंटेलिजेंट वो बहुत ज़्यादा है, उनका जो प्रोफाइल अगर आप देखते हैं, उनका IQ लेवल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा साउंड है, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, अपने आप को संभालना कैसे है, इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जिसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, IQ बहुत हाई है, लेकिन वो व्यक्ति जब फील्ड में जाता है, दिमाग से तो तेज काम करता है, लेकिन उसका व्यवहार तो अच्छा ही नहीं है। जब कंपनीज में लोग जॉब करते हैं और देखते हैं कि आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये व्यक्ति जब से आया तब से झगड़े करता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, बात को समझता नहीं है, तो होता क्या है, कंपनी वाले भी उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं कि हम किसी और को लेकर आ जाएंगे, इसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में IQ पे तो बहुत वर्क हो रहा है, डिग्रीज पे वर्क हो रहा है कि आप डिग्री ले लीजिए, लेकिन जो आपका व्यवहार है, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने थॉट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका दुनिया को देखने का परसेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं हो रहा है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम माइंड के गहरे तल पे जाकर और व्यक्ति के सबकॉन्शियस में जो गलत प्रोग्रामिंग हो गई है,
जो गलत सर्किट्स बन गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्रोध करता है, एंगर करता है। लोग कहते हैं मेरे को तो आदत है, मुझे समझ नहीं आता, मुझसे गुस्सा हो जाता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरी जबान फिसल गई, कब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, इस समय के युग में, कि हम लोगों के जो माइंड के डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, हम उसको ठीक करें। तो ये जो संस्कारों की बात जो चल रही है कि 108 संस्कार शालाएं मनाई जाएं, इसके अंदर यही चीजों पे वर्क किया जाएगा कि हम लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, उनके स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे वर्क हो, उनके एडवर्सिटी क्वेश्चन पे वर्क हो, कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये ना हो कि हमारे हाथ पैर फूल जाए, हमें समझ ही नहीं आए कि हम करें क्या। कई लोग बिल्कुल मेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, माइंड उनका ब्लैंक हो जाता है, या बहुत अजीब ढंग से रिएक्ट करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन संस्कार शालाओं के माध्यम से हम युवा पीढ़ी के अंदर, बच्चों के अंदर वो चीजें डालें, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाए कि वह बच्चा जो है अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग सही दिशा में करे। बहुत कई बार देखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को गलत संस्कार दे दिए जाते हैं, और जिसके कारण वो अपनी एनर्जी को क्रिएटिव तरफ नहीं लगाते, बल्कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल देते हैं, और फिर वो आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, वो झगड़े करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। चोरी करना भी एक तरह की एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे संस्कार हो, एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण हो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से सफल हो, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग वो लोगों के भलाई के लिए करे, देश के विकास के लिए करे, और आगे भी वह संस्कारों का प्रचार प्रसार करे, अपने जैसे लोगों को और ज्यादा जोड़ते हुए एक पॉजिटिविटी को पूरी दुनिया में फैलाए। इसका हमारा पूरा प्रयास है।